जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए हैं एकादशी व्रत की कथा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज निर्जला एकादशी है, जो कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से बहुत ही पुण्य का फल मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को हर वीडियो में बताता हूँ एकादशी व्रत की महिमा। व्रत एवं उपवास के सेवन के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि हो जाती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है, इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं और व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं है। सभी व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोपरि माना गया है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक या मलमास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी व्रत को रखने विधिपूर्वक महात्म्य कहने सुनने या भगवान विष्णु का व्रत भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान व दान आदि से प्राप्त होता है तथा जो पुण्य अन्न जल दान स्वर्ण भूमिदान गौदान कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। इसलिए हमें एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए। आइए अब एकादशी व्रत की कथा शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत तथा दान करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान श्री की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की एकादशी को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय की भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो अधिक खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में 1 व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में उस मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ। मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के में 6 माह से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान व न करे तो उन्हें 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा योग्य दान देना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों तथा भोजन दोनों के दानों के बराबर है। इस दिन निर्जला रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत रखना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गौ दान करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का व्रत किया।
इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से जिस पहले मनुष्य भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करूँगा और इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पापों को नष्ट हो जाएं। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होमादि करते हैं उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक को जाते हैं। ब्रह्मा हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष और स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें निम्नलिखित कर्तव्य हैं। उन्हें सर्वप्रथम भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपना आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय हो। आज की निर्जला एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु भगवान पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मैया भक्ति प्रदान करनी, गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौ मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मैया सफला नाम कहे, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रता आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सट्टिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, मैया धन देने वाली, नाम बुरुथनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला शुभ सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, मैया कृष्ण पक्ष करणी, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए, सावन शुक्ला होय पुत्रदा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की प्रिवर्तनी शुक्ला, मैया प्रिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में भर से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, पाप कुंस है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, मैया पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मैया दुखनाशक मैया, लौंग मास की करूं विनती, पार करो नैया, मैया पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, शुक्ल लौन में होय प्रीतनी, दुख दरिद्र हरणी, मैया दुख दरिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया प्रेम सहित गावे, जन सामान्य स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, बोले एकादशी माता की जय हो, बोले विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री श्याम, जय विष्णु भगवान, जय एकादशी माता की। आज की एकादशी निर्जला एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और एकादशी व्रत को अवश्य करें, क्योंकि इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोले एकादशी माता की जय हो। जिन्होंने भी हमारे YouTube चैनल को धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को ऐसी ही धार्मिक वीडियो और कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। जय श्री श्याम, जय एकादशी माता की, जय विष्णु भगवान की।